हेलो दोस्तों, RBAC PCB रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो से हम लोग कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। अभी तक दोस्तों हम लोग जितने भी सेक्शन के बारे में पढ़े हैं, आपको हर सेक्शन का लगभग 3 से 4 प्रकार से सर्किट का डिजाइन किया हुआ मिला था। उसी प्रकार से जो हमारा कम्युनिकेशन सर्किट होता है, इसमें भी लगभग 5 से 6 प्रकार का सर्किट का डिजाइन किया जाता है। अगर हम आपको अलग अलग पीसीबी में सर्किट को दिखाएं दोस्तों, तो देखेंगे ये हमारा एक सैमसंग इन्वर्टर एसी का पीसीबी है दोस्तों। इसमें देखेंगे एक वन वे कम्युनिकेशन सर्किट का डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो इतना सेक्शन दिख रहा है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जो इतनी सर्किट आपको देखने को मिल रही है, ये हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन सर्किट है। अब ये वन वे कम्युनिकेशन सर्किट में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे हमारे इन्वर्टर एसी में 2 पीसीबी होता है, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। अब वन वे कम्युनिकेशन में हमारा सिर्फ एक ही पीसीबी जो है दोस्तों सिग्नल को भेज पाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ एक ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया गया है। अब इसमें जो एलईडी का पॉइंट होता है, ये देख रहे हैं इधर थिम्बल के पॉइंट की तरफ है। जैसे ये इधर थिम्बल है दोस्तों, इस साइड में है, तो अब इसमें जो सिग्नल आने वाला है ये हमारा इंडोर से आएगा। इंडोर से सिग्नल आएगा दोस्तों, तब ये जो यहाँ पर इस ऑप्टो कपलर की एलईडी देख रहे हैं, इस साइड 1 नंबर 2 नंबर पर ये एलईडी ऑन होगी, तब जाके इधर का जो सिग्नल होगा, इधर से हमारा इस आउटडोर पीसीबी का एमसीयू रिसीव कर लेगा सिग्नल को। लेकिन अगर हमारा ये आउटडोर की पीसीबी अगर इंडोर को सिग्नल भेजना चाहे दोस्तों, वो नहीं भेज पाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें भेजने की सर्किट नहीं बनाया गया है। इसीलिए हम लोग इसको वन वे कम्युनिकेशन सर्किट बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारी एक दूसरी पीसीबी है। अब इसमें देखेंगे, ये जो ऑरेंज कलर का आपको वायर दिख रहा है, ये हमारा एक कम्युनिकेशन का वायर है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, आपको इतनी जो सर्किट देखने को मिल रही है, ये हमारा एक कम्युनिकेशन सर्किट है। अब इसमें आपको 2 ऑप्टो कपलर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जो इतनी सर्किट दिख रही है, ये हमारा एक 2 वे कम्युनिकेशन सर्किट है। अब इसमें देखेंगे आपको 2 ऑप्टो कपलर देखने को मिल रहा है। अब एक ऑप्टो कपलर की जो एलईडी वाला पॉइंट होता है, ये देख रहे हैं डाट यहाँ पे, ये एलईडी वाला पॉइंट इस एमसीयू की तरफ है इधर, और एक ऑप्टो कपलर का जो एलईडी वाला पॉइंट है, ये हमारे इस कम्युनिकेशन वायर की तरफ है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा ये आउटडोर की पीसीबी इस वाले ऑप्टो कपलर के माध्यम से इंडोर पीसीबी को सिग्नल भेज पाएगी, और जो हमारा इंडोर पीसीबी होगा दोस्तों, इस वाले ऑप्टो कपलर के माध्यम से इस आउटडोर के एमसीयू को सिग्नल भेज पाएगी। अब इसको हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन सर्किट बोलते हैं दोस्तों। अब 2 वे का मतलब यही होता है दोस्तों कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके बाद दोस्तों ये जो पीसीबी देख रहे हैं, ये हमारा एक टोशिबा कंपनी का इन्वर्टर एसी पीसीबी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है, ये हमारा एक कम्युनिकेशन का वायर है। अब यहाँ पर ये जो इतनी सर्किट देख रहे हैं आप, इतनी सर्किट दोस्तों ये हमारा कम्युनिकेशन सर्किट है। अब इसमें आपको 2 ऑप्टो कपलर देखने को मिल रहा है और एक फोटो ट्रैक ड्राइवर आईसी देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक ऑप्टो कपलर का काम ये होता है दोस्तों, फेस डिटेक्शन करना। फेस डिटेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों, हमारी एमसीयू ये पता करना चाहती है कि जो हमारा लाइन न्यूट्रल होता है, इसमें लाइन में प्लस है या न्यूट्रल में प्लस है। ये हमारा फेस डिटेक्शन सर्किट के माध्यम से पता करती है। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो ऑप्टो कपलर देख रहे हैं, इस ऑप्टो कपलर के माध्यम से हमारी एमसीयू सिग्नल को रिसीव करती है। यानी कि जब हमारा इंडोर पीसीबी वहाँ से कोई सिग्नल भेजेगा दोस्तों, हमारी एमसीयू इस वाले ऑप्टो कपलर के माध्यम से सिग्नल को रिसीव करेगी। और ये जो फोटो ट्रैक ड्राइवर आईसी देख रहे हैं दोस्तों, इस फोटो ट्रैक ड्राइवर आईसी के माध्यम से हमारी एमसीयू, ये आउटडोर की एमसीयू जो है दोस्तों, इस फोटो ट्रैक ड्राइवर आईसी के माध्यम से इंडोर पीसीबी को सिग्नल को टीएक्स करती है, यानी कि भेजती है। इन सभी
सर्किट को दोस्तों हम लोग अलग अलग वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि किस कंपनी में किस तरीके से सर्किट को डिजाइन किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम आपको चौथा तरीका दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा सैमसंग का दूसरा मॉडल है। अब इसमें देखेंगे जो हमारा कम्युनिकेशन सर्किट है दोस्तों, यहाँ पर बनाया गया है। ये जो आप आईसी देख रहे हैं दोस्तों, एक ये आईसी, एक ये आईसी, ये हमारा एक लॉजिक आईसी होता है दोस्तों। इसके माध्यम से ये कम्युनिकेशन सर्किट बनाया गया है। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ये जो इतनी सर्किट देखने को मिल रही है, ये पूरी की पूरी सर्किट जो है दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन सर्किट है। अब इसमें आप दो आईसी देख रहे हैं, इन दोनों आईसी के माध्यम से कम्युनिकेशन सर्किट बनाया गया है। अब ये जो आईसी है दोस्तों, ये हमारा एक लॉजिक गेट आईसी होता है। इसके भी बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे दोस्तों अलग अलग वीडियो में। अब इसके बाद दोस्तों हम आपको पांचवा तरीका दिखाते हैं। ये जो सर्किट देख रहे हैं वो जनरल इन्वर्टर एसी पीसीबी है दोस्तों। इसमें ये जो रेड वाला वायर देख रहे हैं यहाँ पे, ये एस लिखा है, ये हमारा एक कम्युनिकेशन का वायर है दोस्तों। अब इसमें जो कम्युनिकेशन सर्किट का डिजाइन किया गया है, ये हमारे एक मॉड्यूल के अंदर दोस्तों डिजाइन करके डाल दिया गया है। यानी कि अभी तक हमने जो सर्किट को देखा दोस्तों, वो सर्किट हमारी बाहर से डिजाइन की गई है, लेकिन इस ओ जनरल के इस वाले मॉडल में दोस्तों देखेंगे उस सर्किट को डिजाइन करके एक ही मॉड्यूल के अंदर फिक्स कर दिया गया है। अब ये मॉड्यूल किस तरीके से डिजाइन किया गया है दोस्तों, और ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग एक अलग से वीडियो में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपको छठा तरीका दिखाते हैं, जो कि हमारे इन्वर्टर एसी पीसी में कम्युनिकेशन कराया जाता है। ये हमारा एक हिटाची का इन्वर्टर एसी पीसीबी है। अब इसमें जो ये वाइट वाला वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा कम्युनिकेशन का वायर है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन सर्किट का डिजाइन किया गया है दोस्तों, ये हमारा ये जो आप लाइन फिल्टर देख रहे हैं, इसी लाइन फिल्टर के माध्यम से कम्युनिकेशन सर्किट को डिजाइन किया गया है दोस्तों। इस लाइन फिल्टर के माध्यम से, और इसमें एक कंपैरेटर आईसी का प्रयोग किया जाता है। एक कंपैरेटर आईसी और ये लाइन फिल्टर के माध्यम से कम्युनिकेशन सर्किट कराया जाता है दोस्तों। इसका भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे दोस्तों एक वीडियो में। तो अभी तक दोस्तों हमने आपको जो 5 से 6 प्रकार का कम्युनिकेशन सर्किट दिखाया अलग अलग पीसीबी में, उन सभी सर्किट को दोस्तों हम लोग अलग अलग वीडियो में बिल्कुल जीरो से जानेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग वन वे कम्युनिकेशन से शुरुआत करेंगे। जो वन वे कम्युनिकेशन सर्किट होता है दोस्तों, वो हमारे सैमसंग के इस वाले मॉडल में आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है। अब ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस कम्युनिकेशन सर्किट को समझने से पहले दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन सर्किट हमारे पीसीबी में डिजाइन किया जाता है, ये आखिर में किस लिए किया जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन सर्किट का काम क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब जो एसी होती है दोस्तों, आपको पता ही है कि 2 प्रकार की होती है। एक होता है हमारा नॉन इन्वर्टर एसी, और एक होता है इन्वर्टर एसी। अब नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एक पीसीबी होती है, जो कि हमारे इंडोर में लगाई गई होती है। और जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों, इसमें 2 पीसीबी होता है। एक हमारा इंडोर में लगाया जाता है दोस्तों, और एक हमारा आउटडोर में लगाया जाता है। अब जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा कंप्रेसर होता है और जो हमारा ब्लोअर फैन होता है, इन दोनों को हमारा इंडोर पीसीबी जो होता है दोस्तों, दोनों को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो हमारा ब्लोअर फैन होता है, ये हमारा इंडोर पीसीबी कंट्रोल करता है दोस्तों, इंडोर पीसीबी। और जो हमारा कंप्रेसर होता है दोस्तों, ये हमारा आउटडोर पीसीबी कंट्रोल करता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है, इसमें कंप्रेसर और ब्लोअर फैन, इन दोनों को हमारा इंडोर पीसीबी जो होता है
वही कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे नॉन इन्वर्टर एसी में सिर्फ एक ही पीसीबी होता है। लेकिन हमारे इन्वर्टर एसी में दो पीसीबी होता है, एक इंडोर पीसीबी होता है, एक आउटडोर पीसीबी होता है। अब इसमें ब्लोअर फैन को हमारा इंडोर पीसीबी कंट्रोल करता है, और जो हमारा कंप्रेसर होता है दोस्तों, कंप्रेसर को हमारा आउटडोर पीसीबी कंट्रोल करता है। मान के चलिए दोस्तों, कस्टमर के घर में नॉन इन्वर्टर एसी लगा है, कस्टमर को ठंडी हवा चाहिए तो इंडोर पीसीबी के माध्यम से ऑन कर देगा, यह कंप्रेसर हमारा चालू हो जाएगा दोस्तों, जिस हिसाब से टेम्परेचर को रखना होगा रूम का। लेकिन जब हमारी इन्वर्टर एसी की बात आएगी दोस्तों, इसमें जो कंप्रेसर है दोस्तों, ये कंप्रेसर हमारा आउटडोर पीसीबी में लगा है। अब कस्टमर जो है दोस्तों आउटडोर के पास तो जाके ऑन नहीं करेगा कंप्रेसर को, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, हमारा कस्टमर जो है इंडोर पीसीबी को सिग्नल देगा ऑन करने के लिए। तो हमारा इंडोर पीसीबी का जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है दोस्तों, यानी कि एमसीयू, ये एमसीयू आउटडोर के पीसीबी में जो हमारा एमसीयू लगा होता है दोस्तों, उसको एक सिग्नल भेजता है, यानी कि इसी कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से सिग्नल भेजता है, तब जाके हमारा आउटडोर पीसीबी का जो एमसीयू होता है दोस्तों, वो सिग्नल को समझता है कि ये जो सिग्नल आया है ये किस लिए आया है, तब जाके कंप्रेसर को चालू करता है दोस्तों। और दूसरा काम ये होता है दोस्तों कम्युनिकेशन सर्किट का, कि जैसे मान के चलिए कि हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है, अब इस पीसीबी में कोई अगर फॉल्ट आता है दोस्तों, ये फॉल्ट हमारे इस डिस्प्ले पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर में हमारी एक ही पीसीबी होती है। अगर इस पीसीबी में कोई फॉल्ट आया तो इस डिस्प्ले में आपको एक एरर शो करता है। अब जब इन्वर्टर एसी की बात आएगी दोस्तों, अब मान के चलिए कि ये जो हमारा इंडोर पीसीबी है, इसमें जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में आपको इंडोर पीसीबी में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जब हमारे आउटडोर पीसीबी में कोई प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, तो आपको इस डिस्प्ले में देखने को कैसे मिलेगा, जब हमारा ये कम्युनिकेशन सर्किट रहेगा तब। क्योंकि दोस्तों मान के चलिए कि जैसे हमारा इंडोर पीसीबी आउटडोर पीसीबी को कंप्रेसर चालू करने के लिए बोला, अब इस आउटडोर पीसीबी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा दोस्तों, यानी कि कंप्रेसर को चलाने के लिए किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा, जैसे मान के चलिए कि ओवर करंट का ही प्रॉब्लम है, तो हमारा आउटडोर का पीसीबी जो है दोस्तों, इसी कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से इंडोर पीसीबी को बता देगा कि भाई जो कंप्रेसर है इसको हम चालू नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर करंट का प्रॉब्लम है। तो हमारा जो इंडोर का पीसीबी है दोस्तों, ये इस कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से सिग्नल को पढ़ लेगा, और ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, इस डिस्प्ले पर आपको एक एरर शो कर देगा। अब ये जो एरर शो है दोस्तों, ये आपको अलग अलग फॉल्ट का अलग अलग कोड आपको देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों कम्युनिकेशन सर्किट का काम यही होता है कि दोनों पीसीबी में जो हमारी एमसीयू होता है, ये आपस में सिग्नल का आदान प्रदान, यानी कि आपस में बात करती हैं दोस्तों। अब ये बात कैसे करती हैं इसको हम आपको बताते हैं दोस्तों। अब बात करने का तरीका ये होता है दोस्तों, इसके अंदर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाया गया है। अब इसमें हम जैसे अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, किसी भी सिग्नल को लो हाई करके एमसीयू को सिग्नल देते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे अभी हम मोटर के फीडबैक के बारे में पढ़े हैं, जो हमारा बीएलडीसी मोटर होता है दोस्तों या पीजी मोटर होता है, उसमें जो फीडबैक होता है दोस्तों, फीडबैक को हम लोग कैसे पढ़े हैं कि जो हमारा मान लीजिए कि ये एमसीयू है, इस एमसीयू को ये जो फीडबैक वायर जाता है दोस्तों, ये पहले से 5 वोल्ट इसमें पुल अप होता है, यानी कि मान के चलिए कि ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये 5 वोल्ट दोस्तों पुल अप है। अब जब तक ये हमारी मोटर इधर से नहीं चल रही है दोस्तों, तब तक ये ग्राउंड तो इधर से आएगा नहीं, तब तक हमारे एमसीयू को क्या जाएगा दोस्तों, ये 5 वोल्ट जाता रहेगा। जब इधर से हमारी मोटर चलेगी तब ये ग्राउंड आएगा दोस्तों, ये 5 वोल्ट को हटाएगा, क्योंकि ये 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये 5 वोल्ट जा रहा था। अब ये ग्राउंड डायरेक्ट जाएगा तो हमारी मोटर, हमारी एमसीयू क्या समझेगी दोस्तों कि हमारी जो मोटर है वो चल रही है, यानी कि ये सिग्नल को पढ़ रही है दोस्तों, हमारी एमसीयू सिग्नल को पढ़ रही है। कैसे? अब पहले से ये हाई था, जो हमारी मोटर चल रही है तो ये ग्राउंड आ रहा है। अब इसी सेम प्रकार से दोस्तों हमारी एमसीयू कम्युनिकेशन सर्किट को पढ़ती है। अब ये कैसे पढ़ती है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, मान के चलिए कि ये जो हमारा आउटडोर पीसीबी है, ये
इंडोर पीसीबी को कोई सिग्नल अगर भेजना चाहता है दोस्तों, मान के चलिए कि ये प्लस सिग्नल भेजेगा, आउटडोर पीसीबी हमारा इंडोर पीसीबी को एक प्लस सिग्नल भेजेगा। जब प्लस सिग्नल भेजेगा दोस्तों, अब ये इंडोर पीसीबी को पहले से दोस्तों ग्राउंड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये जो हमारा मोटर का फीडबैक होता है पहले से 5 वोल्ट हाई है। जब हमारी मोटर चलेगी तब ये ग्राउंड हमारे एमसीयू को जाएगा, हमारी एमसीयू समझेगी कि मोटर चलने लगी है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों अब हमारा आउटडोर पीसीबी इंडोर पीसीबी को अगर कुछ भेजना चाहती है, यानी कि जब ये प्लस भेजेगी तो पहले से इसके कम्युनिकेशन वाले वायर को दोस्तों इसको माइनस यानी कि ग्राउंड करके रखना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो ये आउटडोर की पीसीबी अगर प्लस सिग्नल भेजेगी। अब ये जो ग्राउंड जा रहा है दोस्तों, ये ग्राउंड हटेगा, ये प्लस जाएगा, तो हमारी ये इंडोर की पीसीबी समझ जाएगी कि आउटडोर से कुछ सिग्नल आया है। अब मान लीजिए कि अभी जब ये प्लस सिग्नल भेज रहा है तो यहाँ से पहले से क्या है, ग्राउंड हमारे एमसीयू को दिया गया है। अब मान के चलिए कि हमारी आउटडोर की पीसीबी अगर माइनस सिग्नल भेजती दोस्तों, तो यहाँ पर अब इसको पहले से 5 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट हाई करके रखा जाता, क्योंकि दोस्तों अब जब 5 वोल्ट पहले से हाई है, जब इधर से माइनस का सिग्नल आएगा या 5 वोल्ट हटेगा और ये हमारा सिग्नल जाएगा, तो हमारी इंडोर की पीसीबी जो है दोस्तों, तो हमारा जो इंडोर का एमसीयू है दोस्तों ये समझ जाएगा कि आउटडोर से कोई सिग्नल आया है। यानी कि कोई भी सिग्नल होगा दोस्तों वो हमारी एमसीयू सिर्फ इसी प्रकार से पढ़ पाएगी कि पहले से या तो हाई रहेगा, जब हाई रहेगा तो हमारा जो सिग्नल आएगा दोस्तों वो माइनस के रूप में आएगा। जब पहले से अगर लो रहेगा तो हमारा जो सिग्नल आने वाला है दोस्तों वो प्लस के रूप में आएगा। बात समझ आया दोस्तों, कोई भी सिग्नल हो, हमारी एमसीयू सिर्फ हाई और लो को समझती है। किसी पीसीबी में आपको पहले से हाई मिलेगा और किसी पीसीबी में आपको पहले से ग्राउंड मिलेगा। यानी कि दोस्तों हमने अभी आपको जो 5 से 6 प्रकार का अलग अलग कम्युनिकेशन सर्किट पीसीबी में दिखाया है, सब के सब में सर्किट जो है दोस्तों अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारे एमसीयू के पास जो सिग्नल जाएगा दोस्तों वो सिर्फ इसी प्रकार से जाएगा। हमारी एमसीयू जो है दोस्तों सिर्फ हाई और लो को समझेगी। सर्किट चाहे जिस प्रकार से डिजाइन की गई हो, चाहे हमारा इंडक्टर बेस हो, चाहे फोटो ट्रैक ड्राइवर आईसी से हो, चाहे कंपैरेटर आईसी से हो, चाहे जिस प्रकार से हो दोस्तों, लेकिन हमारे एमसीयू के पास जो सिग्नल जाएगी वो इसी प्रकार से जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन सर्किट है। अब वन वे कम्युनिकेशन सर्किट में दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी एक ही एमसीयू सिग्नल को भेज सकती है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा इंडोर है, तो ये इंडोर सिर्फ आउटडोर को सिग्नल भेज सकता है दोस्तों, लेकिन अगर हमारा आउटडोर अगर चाहे तो इंडोर को सिग्नल नहीं भेज पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन सर्किट है। अब ये किस तरीके से सिग्नल को भेजता है दोस्तों इसको हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा एक QG22212 आईसी का प्रयोग किया गया दोस्तों। ये हमारा एक SSR रिले होता है। इस SSR रिले को दोस्तों हमने आपको पहले ही बता चुका है। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा एक SSR रिले है। अब इसमें टोटल 4 पॉइंट होता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ये वाला 2 जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट पर दोस्तों हमारी एक LED लगाई गई होती है। अब ये LED को दोस्तों हमारी MCU कंट्रोल करती है। और इस साइड में जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा T1 और T2 है। अब इस T1 और T2 के माध्यम से दोस्तों हम लाइन को इन करा के एक पॉइंट से आउट कराते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो हमारा 1 नंबर पिन दिख रहा है ये हमारा LED का माइनस वाला पॉइंट है, और ये जो 2 नंबर दिख रहा है दोस्तों ये हमारा LED का प्लस वाला पॉइंट है। और इधर देखेंगे 3 नंबर T1 है और 4 नंबर T2 है। अब इस LED को जलने के लिए दोस्तों एक माइनस चाहिए, एक प्लस चाहिए। अब इस पे देखेंगे ये जो प्लस है दोस्तों 2 नंबर पर ये 12 वोल्ट इसको डायरेक्ट दिया गया है, और इसके माइनस वाले पॉइंट को जो है दोस्तों हमारी MCU कंट्रोल करेगी। यानी कि जब सिग्नल को भेजना होगा तब इस माइनस वाले पॉइंट को हमारी MCU इस NPN ट्रांजिस्टर के माध्यम से ग्राउंड भेजेगा। मान के चलिए दोस्तों
कि हमारी एमसीयू जो है इस आउटडोर एमसीयू को कुछ भेजना चाहती है, तो हमारी इंडोर एमसीयू दोस्तों एक सिग्नल भेजेगी। अब ये जो सिग्नल होता है दोस्तों, ये अलग अलग काम कराने के लिए अलग अलग सिग्नल होता है। हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान के चलिए कि जैसे हमको कंप्रेसर को चालू करना है, जैसे कंप्रेसर को चालू करना है, हम इंडोर पीसीबी को सिग्नल देंगे चालू करने के लिए, तो हमारा जो इंडोर पीसीबी है दोस्तों, ये आउटडोर पीसीबी को एक सिग्नल देगा। किसके माध्यम से? इसी कम्युनिकेशन सर्किट के माध्यम से। अब ये सिग्नल किस तरीके का होगा दोस्तों? आपको पता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी चलता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से चलता है। अब इसमें ये जो नीचे वाला पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जीरो का पॉइंट है, और ये जो ऊपर का पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा प्लस का पॉइंट है। फिर ये नीचे का जीरो वाला पॉइंट है दोस्तों, फिर ये ऊपर का प्लस वाला पॉइंट, फिर ये जीरो, फिर ये ऊपर का प्लस। यानी कि दोस्तों ये जो सिग्नल है, ये कुछ टाइम के लिए जीरो, कुछ टाइम के लिए प्लस, कुछ टाइम के लिए जीरो, फिर कुछ टाइम के लिए प्लस। यही जो सिग्नल है दोस्तों, ये सिग्नल पहले से हमारे एमसीयू को प्रोग्राम करके रखा रहेगा दोस्तों कि इस तरीके का हमारा एमसीयू सिग्नल यहाँ से आउट करेगा। तो इसको समझ जाना है कि ये हमारा कंप्रेसर चालू करने का सिग्नल है दोस्तों। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारी ये जो इंडोर की एमसीयू हो, यहाँ से एक सिग्नल आउट करेगा। जब इसको आउटडोर पीसीबी को कंप्रेसर चालू करने के लिए अगर सिग्नल देना होगा, तो इस प्रकार से एक सिग्नल भेजेगा दोस्तों। कहाँ से? इस TX वाले पॉइंट से। जब यहाँ से ये सिग्नल भेजेगा दोस्तों, अब ये जो जीरो वाला पॉइंट देख रहे हैं, जब ये जीरो वाला पॉइंट रहेगा दोस्तों, उस टाइम इस NPN ट्रांजिस्टर का बेस जो है बंद रहेगा। जब ये प्लस वाला सिग्नल आएगा दोस्तों, उस टाइम ये NPN ट्रांजिस्टर का ये जो बेस है दोस्तों, ये ऑन होगा। जब ये बेस ऑन होगा दोस्तों, ये ग्राउंड यहाँ से इमीटर से उठ के सीधे कलेक्टर पर जाएगा, और इसका कलेक्टर आप देख रहे हैं सीधे इस जो हमारा SSR रिले है, इसके निगेटिव वाले पॉइंट से जुड़ा है। यानी कि इसको जब 12 वोल्ट पहले से दिया गया दोस्तों, यहाँ से जब माइनस जाएगा तो ये LED ऑन हो जाएगी। जब LED ऑन होगी, इसके T1 वाले पॉइंट पर देख रहे हैं दोस्तों, ये लाइन हमारा डायरेक्ट खड़ा है। अब यहाँ T1 से हमारा लाइन उठ के दोस्तों इस T2 वाले पॉइंट पर आएगा। अब जब इस T2 वाले पॉइंट पर आएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा ये लाइन होते हुए दोस्तों इस कम्युनिकेशन वायर से होते हुए सीधे हमारा पहुँच आएगा दोस्तों यहाँ आउटडोर पीसीबी में। अब आउटडोर पीसीबी में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूट्रल डायरेक्ट दिया गया है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं एक ऑप्टो कपलर लगाया गया है। इस ऑप्टो कपलर को जलने के लिए दोस्तों एक प्लस चाहिए, एक माइनस चाहिए। अब दोस्तों हमारी एमसीयू जो ये TX करेगी, ये कब करेगी दोस्तों? जब हमारे लाइन में प्लस रहेगा और न्यूट्रल में जब माइनस रहेगा, तभी हमारी एमसीयू जो है दोस्तों एक TX यानी कि एक सिग्नल भेजेगी। उस टाइम ये जो लाइन है दोस्तों, यहाँ से हमारा ये प्लस निकलेगा, और यहाँ से होते हुए सीधे इस कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और हमने बताया कि हमारी एमसीयू तब ही ये TX सिग्नल भेजेगी जब हमारे लाइन में प्लस रहेगा और न्यूट्रल में माइनस रहेगा। जब न्यूट्रल में माइनस है दोस्तों, इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर हमारा माइनस पहले से पहुंचा है, और ये जो प्लस है दोस्तों इस लाइन के माध्यम से होते हुए, कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से होते हुए यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो इतने सारे रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, इस रेजिस्टेंस का काम ये होता है दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो ये ऑप्टो कपलर लगाया गया है, ये 1.1 वोल्ट से और ये मिली एम्पियर में चलने वाला हमारा कंपोनेंट्स है दोस्तों। अब ये जो कम्युनिकेशन कराया जा रहा है, ये डायरेक्ट हमारा AC 220 वोल्टेज से दोस्तों कराया जा रहा है। इसलिए इतने सारे रेजिस्टेंस का दोस्तों प्रयोग किया गया है ताकि हमारा ये ऑप्टो कपलर ख़राब ना हो। अब ये किस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, इसको देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 47 किलो ओम के टोटल 4 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। पहले इन 2 रेजिस्टेंस को देखेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लगे हैं। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, ये हमारा लमसम 94 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, ये दोनों। अब उसी सेम प्रकार से ये 2
नीचे वाले को जोड़ेंगे दोस्तों, ये भी हमारा 94 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस दोस्तों हमारे 94 किलो ओम का हो गए। लेकिन अब जब ये दोनों रेजिस्टेंस को देखेंगे दोस्तों, ये फिर से हमारा पैरेलल में हो गया। अब इन दोनों रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल निकालेंगे दोस्तों, फिर से हमारा यही एक 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों। इन चारों रेजिस्टेंस को जब हम हल करेंगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस बन के आएगा 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस। बात समझ में आया दोस्तों? सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस न्यूट्रल में हमारा ये 4 रेजिस्टेंस बनाया गया है। इसको भी जब हम हल करेंगे दोस्तों, ये हमारा 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये 4 रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया है ताकि हमारा रेजिस्टेंस का जो वाट है दोस्तों, ये वाट बढ़ जाए। बात समझ आया? यहाँ पर हम एक ही रेजिस्टेंस 47 किलो ओम का लगा सकते हैं, लेकिन जो वाट है दोस्तों, इस वाट को कैलकुलेशन करके हमको उतना वाट का रेजिस्टेंस 47 किलो ओम का लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 1.5 किलो ओम का 2 रेजिस्टेंस लगाया गया है। अब ये 2 रेजिस्टेंस का काम ये है दोस्तों कि हमारा यहाँ से जो ये सिग्नल आएगा, इसमें मान के चलिए कि जो हमारा एम्पियर आने वाला है, यानी कि करंट जो आने वाला है दोस्तों, ये किसी कारण से अगर इस पर हाई करंट आएगा तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये करंट को यहीं से कुछ वापस कर देगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो करंट आएगा हमारे इस एलईडी को ज़्यादा न जाए, इसलिए ये यहाँ पर हमारा 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। यानी कि जब यहाँ पर करंट ज़्यादा आएगा तो हमारा कुछ करंट जो है दोस्तों इस रेजिस्टेंस के माध्यम से घूम के वापस चला जाएगा, ताकि हमारी जो एलईडी है दोस्तों ये ख़राब ना हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ से अगर ज़्यादा करंट इस एलईडी के माध्यम से गुजारेंगे तो हमारी एलईडी जो है दोस्तों ख़राब हो सकती है। इसीलिए ऑप्टो कपलर के 1 नंबर 2 नंबर पर आपको कहीं कहीं एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं आपको 2 मिल सकता है। अब यहाँ पर जब 2 रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये दोनों पैरेलल में है। जब हम हल करेंगे, ये लगभग 750 ओम का हमारा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। अब मान के चलिए कि हमने बताया जब हमारे लाइन में प्लस रहेगा तभी हमारा ये इंडोर का एमसीयू यहाँ से एक सिग्नल भेजेगा और इसके एलईडी ऑन होगा, तो ये लाइन जो है दोस्तों यहाँ से उठ के यहाँ से होते हुए कम्युनिकेशन वायर और इस रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। हमने बताया जब लाइन में प्लस होता है उस टाइम न्यूट्रल में क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर ये माइनस रहा और यहाँ पर ये प्लस आ गया दोस्तों इस लाइन वाले वायर से। अब ये ऑप्टो कपलर की एलईडी जो है दोस्तों ये ऑन हो जाएगी। अब मान के चलिए दोस्तों, जब तक इस ऑप्टो कपलर की एलईडी यानी कि जब तक हमारी एमसीयू सिग्नल नहीं भेजी है तब तक देखेंगे हमारे एमसीयू को दोस्तों क्या जा रहा है, इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया गया है दोस्तों। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देखेंगे दोस्तों 1.5 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से 5 वोल्टेज पुलअप किया गया है और यही 5 वोल्ट देखेंगे दोस्तों इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर भी पुलअप किया गया है। अब मान के चलिए जब तक हमारी एमसीयू इधर से सिग्नल नहीं भेजा है, यानी कि जब तक हमारी एमसीयू इधर से कोई सिग्नल नहीं दिया है दोस्तों, तब तक ये 5 वोल्ट देखेंगे इस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके बेस पर क्या है दोस्तों, पुलअप है। यानी कि इसका बेस क्या है दोस्तों, हाई है। अब आपको पता है दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर प्लस वोल्टेज अगर हाई है उस टाइम हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। जब ये ऑन रहेगा दोस्तों, इसके इमीटर पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये ग्राउंड डायरेक्ट यहाँ पर खड़ा है। जब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा तो ये जो ग्राउंड है दोस्तों इमीटर से होके इस कलेक्टर के माध्यम से हमारे एमसीयू को क्या जाएगा दोस्तों, एक लो सिग्नल जाएगा। कब जाएगा दोस्तों, जब हमारी इंडोर एमसीयू कोई सिग्नल नहीं भेजेगा तब। क्योंकि दोस्तों जब ये सिग्नल नहीं भेजेगा उस टाइम हमारा ये जो आउटडोर का ये PC 817 ऑप्टो कपलर है ये बंद रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से ये इसको न्यूट्रल तो मिला है लेकिन इसके 1 नंबर पे ये प्लस आएगा नहीं। अब ये प्लस कब आएगा, जब यहाँ से हमारा ये सिग्नल आएगा। यानी कि ये हमारी एमसीयू सिग्नल भेजेगी तब ये लाइन यहाँ से उठ के दोस्तों यहाँ पर एक प्लस सिग्नल आएगा, तब जाके ये PC 817 ऑन होगा, तब ये आगे का काम होगा। जब तक सिग्नल नहीं भेजा है तब तक ये जो 5 वोल्टेज है इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर हाई है। जब हाई है तो ये
हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा और ये जो ग्राउंड है दोस्तों इसके एमीटर पर ये ग्राउंड सीधे एमसीयू को जाता रहेगा। जब हमारी एमसीयू जो है दोस्तों यहाँ से एक सिग्नल भेजेगा, सिग्नल कैसा रहेगा दोस्तों, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया ये वाला सिग्नल, पहले तो 0 0 भेजेगा, इसके बेस को बंद करेगा। उसके बाद जब ये प्लस प्लस वाला सिग्नल भेजेगा दोस्तों इस तरीके का प्लस वाला, उस टाइम इसका बेस ऑन होगा और ये जो लाइन है दोस्तों ये लाइन T1 से होते हुए T2 से होते हुए सीधे हमारे इस ऑप्टो कपलर को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस, और इधर से इस न्यूट्रल से इसको पहले से माइनस मिला ही रहेगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। जब एलईडी ऑन होगी दोस्तों, अब इसके 3 नंबर पर देखेंगे, यही जो ग्राउंड है दोस्तों इसके 3 नंबर पर डायरेक्ट कनेक्ट है। अब ये जो ग्राउंड है दोस्तों इस 3 नंबर से सीधे कहाँ जाएगा, 4 नंबर पर। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा एक 680 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। अब ये 680 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों ये ग्राउंड सीधे इसके बेस पर जाएगा। अब क्या है दोस्तों, ये जो 5 वोल्टेज इसके बेस पर पुलअप था ये 20 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से पुलअप था। यानी कि दोस्तों जब तक इधर से सिग्नल नहीं आ रहा था तब तक ये 5 वोल्टेज 20 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके बेस को हाई था। लेकिन जब ये एलईडी ऑन होगी दोस्तों, अब ये जो ग्राउंड है दोस्तों ये ग्राउंड इसके बेस पर हावी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्राउंड जा रहा है ये सिर्फ 680 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से जा रहा है और ये जो 5 वोल्टेज था दोस्तों ये 20 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रहा था। अब ये 5 वोल्टेज को हटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये 5 वोल्टेज जो है 20 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रहा है, ये बहुत हाई वैल्यू है, इसलिए 5 वोल्ट को आने में अब दिक्कत होगा दोस्तों। जब तक ये ग्राउंड नहीं जा रहा था तब तक इसको कोई दिक्कत नहीं था, ये 5 वोल्टेज जा रहा था, इसका बेस हाई था। जब ये ऑप्टो कपलर की एलईडी ऑन होगी, अब ये जो ग्राउंड है दोस्तों ये ग्राउंड यहाँ पर जाने में इसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 680 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए 5 वोल्ट अब पीछे हो जाएगा दोस्तों और हमारा ये जो ग्राउंड है दोस्तों ये सीधे इसके बेस पर जाएगा और इसका बेस जो है दोस्तों ये बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ग्राउंड जाएगा ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को आपको पता है इसके बेस पर क्या चाहिए दोस्तों, प्लस चाहिए। जब तक प्लस आ रहा था तब तक ये ऑन था और ये ग्राउंड हमारे एमसीयू को जा रहा था। जब ये ऑप्टो कपलर ऑन हुआ, ये ग्राउंड 3 नंबर से उठ के 4 नंबर पर गया और इसका 4 नंबर देख रहे हैं इसके बेस से कनेक्ट है 680 ओम से, और इसका बेस जो है दोस्तों बंद हो गया। जब बंद हो गया दोस्तों, अब ये जो ग्राउंड जा रहा था इसके एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमीटर के माध्यम से ये ग्राउंड भी जाना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो 5 वोल्ट यहाँ इसके कलेक्टर पर देख रहे हैं 1.5 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये पुलअप है, ये 5 वोल्ट जाएगा। यानी कि दोस्तों जब तक इधर से हमारी एमसीयू सिग्नल नहीं भेज रही थी, हमारे एमसीयू को लो सिग्नल जा रहा था। जब हमारी इंडोर एमसीयू ने एक सिग्नल भेजा तो हमारे एमसीयू को क्या जाने लगा दोस्तों, हाई सिग्नल जाने लगा। बात समझ गया दोस्तों। जैसे अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे एमसीयू को जो सिग्नल दिया जाता है कम्युनिकेशन का, वो या तो पहले से लो रहेगा या तो पहले से हाई रहेगा दोस्तों। अब कहीं कहीं दोस्तों आपको इस तरीके का भी सर्किट मिल सकता है। अब इसमें देखेंगे ये जो हमारा इंडोर एमसीयू है दोस्तों, ये मान के चलिए कि इधर से जब तक सिग्नल नहीं भेजा है तब तक हमारे एमसीयू को दोस्तों देखेंगे 5 वोल्टेज ये पुलअप है, क्योंकि दोस्तों मान के चलिए जब तक ये सिग्नल नहीं भेजेगा तब तक ये जो ऑप्टो कपलर देख रहे हैं आउटडोर का ये बंद रहेगा। जब ये बंद रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 वोल्टेज 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके एमसीयू वाले पॉइंट पर पुलअप है और हमारे एमसीयू को क्या जा रहा है दोस्तों, ये 5 वोल्टेज हाई है। जब यहाँ से हमारा इंडोर एमसीयू एक सिग्नल भेजेगा तब क्या होगा दोस्तों, ये जो लाइन है यहाँ से लाइन उठ के सीधे यहाँ पर एक प्लस सिग्नल आएगा और उस टाइम हमारे न्यूट्रल में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। जब ये ऑप्टो कपलर ऑन होगा तब इसके 3 नंबर पर देख रहे हैं ये ग्राउंड खड़ा है। ये ग्राउंड जो है दोस्तों 3 नंबर से 4 नंबर पर जाएगा और इसको क्या करेगा दोस्तों, लो कर देगा। यानी कि जब तक सिग्नल नहीं आ रहा है दोस्तों तब तक हाई है और जब सिग्नल भेजा तब क्या हो गया, लो हो गया। और इसके पहले वाली सर्किट में क्या था दोस्तों, यहाँ पर जब तक
हमारी इंडोर एमसीयू ने सिग्नल नहीं भेजा था, तब तक क्या था कि ये ऑप्टोकपलर जो है दोस्तों ये बंद है। जब बंद है तो हमारी सर्किट में क्या हो रहा है, इसके बेस को ये 5 वोल्टेज पुल अप है और इसका बेस जो है ऑन है। जब बेस ऑन है तो इसके एमीटर पर जो ग्राउंड खड़ा है दोस्तों, ये ग्राउंड सीधे हमारे एमसीयू को जा रहा है। यानी कि जब तक सिग्नल नहीं है तब तक लो सिग्नल हमारे एमसीयू को जा रहा है। यानी कि जब तक हमारा इंडोर कोई सिग्नल नहीं भेजा है तब तक हमारे आउटडोर एमसीयू को लो सिग्नल जा रहा है। जब हमारा इंडोर एमसीयू कोई सिग्नल भेजा तब ये ऑप्टोकपलर की लेडी ऑन होगी और इसके 3 नंबर पर जो ग्राउंड खड़ा है जाके इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को बंद करेगा। जब बंद करेगा तो हमारे एमसीयू को क्या जाएगा, हाई जाएगा। लेकिन इस वाले सर्किट में क्या है दोस्तों, जब तक इधर से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तब तक ये हाई है, और जब कोई सिग्नल आया ये एलईडी ऑन हुई और ये ग्राउंड सीधे उठ के इसके सिग्नल को क्या कर रहा है दोस्तों, लो कर रहा है। यानी कि दोस्तों सर्किट चाहे जिस प्रकार से हो आपको ले दे के यही सिस्टम मिलेगा। यानी कि हमारी एमसीयू या तो पहले से हाई रहेगी, हमारा सिग्नल आएगा तो इसको लो करेगा, या तो पहले से लो रहेगा, हमारा कोई सिग्नल आएगा तो इसको हाई करेगा। बात समझ आया दोस्तों। यानी कि हमने बताया, जो अभी तक हमने आपको 5 से 6 प्रकार का सर्किट दिखाया, हर सर्किट में यही सिस्टम होगा दोस्तों। यानी कि आगे चाहे जिस प्रकार का सर्किट बनाया गया हो, लेकिन एमसीयू के पास आते आते ले दे के यही सर्किट होगा। या तो पहले से लो होगा तो सिग्नल आएगा ये हाई हो जाएगा, या तो पहले से हाई रहेगा सिग्नल आएगा ये लो हो जाएगा। बात समझ आया दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। और हमारे आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।